In this lecture, we will see function and its type। जो क्लास 11th में दिया हुआ था उसके आगे हम लोग देखेंगे क्लास 12th में फंक्शन और इसका टाइप्स मीन्स टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। एक बार इसको फिर रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन इज डिफाइंड एज, यदि दो कोई नॉन इम्पटी सेट दिया है ए और बी, कोई नॉन इम्पटी सेट दिया हुआ है, तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन इज डिफाइंड एज एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। सेकेंड सेट, जो पहला सेट है उसका यूनिक इमेज कहाँ रहना चाहिए, कोडोमेन में मीन्स सेकेंड सेट में रहना चाहिए। और ये जो एसोसिएशन है, कनेक्शन है या मैपिंग है, ये यूनिक होना चाहिए। इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। सेट ए से सेट बी में दो सेट दिया गया है, यहाँ पे सेट ए और सेट बी। तो एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए से सेट बी में, इसको फंक्शन तभी कहेंगे जब, और फंक्शन इज क्या होता है, फंक्शन इज कनेक्शन होता है या मैपिंग होता है या एसोसिएशन होता है। और फंक्शन इज कनेक्शन मैपिंग, इसको हम कह सकते हैं कनेक्शन मैपिंग या रिलेशन। मीन्स जो फंक्शन एफ होता है सेट ए से सेट बी में क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, या इसी को हम कह सकते हैं मैपिंग या रिलेशन या एसोसिएशन। मीन्स जो एफ सेट ए से सेट बी में कैसे जुड़ा रहता है बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी सच डैट, जो एफ सेट ए से सेट बी में कैसे जुड़ा रहता है, तो इसका कंडीशन है ऑल द एलिमेंट इन सेट ए आर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड के जगह पर रिलेटेड लिख सकते हैं, कनेक्टेड लिख सकते हैं। एसोसिएटेड मीन्स ऑल द एलिमेंट इन सेट ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन सेट बी। मीन्स सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, हो सकता है कि 1 से कनेक्टेड हो, या तो सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट से जुड़ा रहे। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, दिस एसोसिएशन इज यूनिक होता है। एसोसिएशन यूनिक का मतलब 1 to 1 ओनली, 1 to 1 ओनली। एग्जाम्पल, सपोज 2 सेट यहाँ दिया गया। पहला जो सेट है ए जो है वो क्या है, सेट ऑफ चिल्ड्रेन है, इसमें केवल बच्चों का कलेक्शन है। दूसरा जो सेट है मेन है, मीन्स बॉयज, मेन मीन्स बॉयज। सेट बी है, इसमें कुछ मेन का कलेक्शन है। रिलेशन क्या लगाया गया है, जो रिलेशन ए और बी के बीच में लगाया गया है फादर का, यहाँ रिलेशन ए और बी के बीच में फादर का। तो सेट ए में जो चाइल्ड फर्स्ट है, चाइल्ड फर्स्ट मान लेते हैं, चाइल्ड फर्स्ट के फादर कौन से हैं, ए। चाइल्ड फर्स्ट के फादर कौन है, ए। चाइल्ड 2 के फादर कौन है, बी। चाइल्ड 3 के फादर कौन है, सी। हो सकता है कि ए 4 चिल्ड्रेन 4 और 5 के 4 और हो सकता 2 बच्चों के, मीन्स 2 बच्चों के ये कौन फादर है, डी है। ऑफकोर्स एक फादर के 2 बच्चे हो सकते हैं। 6 के मान देते हैं फादर, इसमें ई है। जो चाइल्ड 6 है उनके फादर कौन है, ई। एफ, जी और एच हो सकते हैं कि कुछ फादर ऐसे हैं जिसके कोई चिल्ड्रेन, कोई चाइल्ड नहीं है। एफ, जी, एच सेकेंड सेट में कुछ एलिमेंट का मैपिंग नहीं हो सकता है, जबकि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए या कनेक्शन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए सेट बी के। जो सेट ए का ऑल द एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है
एसोसिएट किससे करना चाहिए, सेट बी के। दिस एसोसिएशन क्या होना चाहिए, ये एसोसिएशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मीन्स 4 और 5 दोनों बच्चों के फादर यहाँ पे यूनिक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सपोज करूँ यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक्स वाई जेड दिया है, यहाँ पी क्यू आर दिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो एक्स एलिमेंट है वो 2 से जुड़ा हो। सिंगल एलिमेंट का 2 से रिलेशन नहीं हो सकता है। मान लेते हैं चाइल्ड जो एक्स है, यदि 2 से जुड़ा रहेगा तो चाइल्ड जो एक्स के कितने फादर हो जाएंगे, 2। चाइल्ड एक्स के 2 फादर हो जाएंगे, 2 की पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते हैं। तो सेट एक्स का जो पहला सेट है ए, ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज होना चाहिए। एक का 2 से मैपिंग नहीं हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। अब जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यही कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। मीन्स जो सेट ए है मान लेंगे चिल्ड्रेन है, सेट बी क्या है, फादर है, ए दोनों में रिलेशन फादर का है, ए दूसरा सेट है बॉयज़ का है, बॉयज़ मीन्स मेन का है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो ट्रू होगा और हम लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यही कॉन्सेप्ट आगे यूज़ करेंगे। पहला इसको देखेंगे एरो डायग्राम। दिस मेथड इज नोन एज एरो डायग्राम। ए और बी में जो रिलेशन है, पहला जो सेट है चिल्ड्रन का है, दूसरा है ये बॉयज़ का। अब जो चाइल्ड ए है इसका फादर कौन है, एक्स। चाइल्ड बी के फादर वाई, चाइल्ड सी के फादर जेड, चाइल्ड डी के फादर पी। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। और दिस एसोसिएशन इज यूनिक। ये एसोसिएशन क्या है, यूनिक। देयरफॉर दिस इज अ फर्स्ट वन इज अ फंक्शन, फर्स्ट वन इज फंक्शन। अब ये किस तरह का फंक्शन है, यहाँ पे वही हम लोग को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज यहाँ पे मिल रहा है, बी का यूनिक इमेज वाई, सी का यूनिक इमेज मीन्स ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। दिस फंक्शन ये वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर दिस इज वन फंक्शन। यदि मान लेते हैं ये x1 है तो इसका इमेज किससे ये जुड़ रहा है, f से, इसका इमेज क्या मिल जाएगा, f(x1). सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, चेक कर रहे हैं कि फंक्शन होगा कि नहीं। 2 चाइल्ड हैं यहाँ पे, 2 चिल्ड्रन हैं, इनके दो पॉसिबल है, 2 बच्चों के एक फादर, ट्रू है। एक बच्चे के एक फादर, इस बच्चों के एक फादर, इस बच्चों के। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन है यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर दिस इज आल्सो फंक्शन। दिस फंक्शन इज नोन एज, 2 एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, इसलिए कौन सा फंक्शन होगा, दिस इज नोन एज मेनी वन फंक्शन। मेनी का एक से रिलेशन है, इसलिए कौन सा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन। अब यहाँ पे 2 बच्चे, इस 2 बच्चों के ए फादर, इन दोनों बच्चों के ए फादर है, तो दिस इज आल्सो फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज अगेन, दिस इज एग्जांपल ऑफ मेनी वन, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेनी वन। ये इसको चेक किया जाए, दिस इज फोर्थ वन। वन चाइल्ड किससे एसोसिएट है, 2 फादर से, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते हैं, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एंड दिस इज आल्सो मेनी वन फंक्शन। वन मोर टाइप्स ऑफ फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। ये जो एग्जाम्पल है ऑनटू का भी एग्जाम्पल है। ऑनटू क्या होता है, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोडोमेन, सेकेंड सेट ए कोडोमेन है, कोडोमेन का जो भी एलिमेंट है उसका
प्री इमेज कहाँ होना चाहिए, डोमेन का। यक्स का प्री इमेज कहाँ है, डोमेन में। वाई का प्री इमेज डोमेन में, मीन्स जितना भी एलिमेंट है को डोमेन में उसका प्री इमेज कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डोमेन में। तो इसलिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन क्या होता है, हम को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका प्री इमेज डोमेन में दिखा देते हैं तो फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन। और वन फंक्शन, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव यूनिक इमेज इन को डोमेन। तो इस फंक्शन को वन फंक्शन, तो वन ये एग्जाम्पल है वन और ऑनटू का। तो जो फंक्शन वन और ऑनटू दोनों होता है उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन का एक और नाम है, इसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन का नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, या जो फंक्शन वन और ऑनटू होते हैं वो फंक्शन उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन मैथमेटिकल, इसका क्या मैथमेटिकल वन फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे शो किया जाता है कि फंक्शन वन है, ऑनटू फंक्शन को कैसे मैथमेटिकली हम लोग दिखाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो हमको दिखाना है वन और ऑनटू, तो उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाएगा, इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।